नमस्कार, मैं दुर्गेश मौर्य। हम लोग क्लास 9th के यूक्लिड प्रमेय अर्थात यूक्लिड की अभिधारणाओं के बारे में देखते हैं। तो यूक्लिड की जो चैप्टर नंबर 5 में की सीरीज में हम लोग जो यूक्लिड की ज्यामिति के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अभिधारणा एवं अभिग्रहित, ये जो अभिधारणाएं एवं अभिग्रहित होते हैं उनका एक ही अर्थ है। अर्थात क्या है कि हम लोग देखते हैं अभिधारणा और अभिग्रहित दोनों पदों को एक दूसरे के लिए ही एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अर्थात क्या है कि अभिधारणा और अभिग्रहित दोनों पदों को एक दूसरे को एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ है कि आइए विश्व के प्रक्षेपित घटनाओं के आधार पर कुछ कथन कहें। अर्थात क्या है कि यदि कथन प्रेक्षण के बाद सत्य है तो उस अभिधारणा के रूप में उसको स्वीकृत मिल जाती है। अर्थात क्या है कि जो है यदि कथन जो है प्रेक्षण के रूप में, मतलब हम लोग कुछ कथन कहते हैं और उसको जो है अगर वो जो है कथन को प्रेक्षण के बाद जो है वो सही हो जाता है अगर, तो वो कथन क्या कहलाता है, अभिधारणा का रूप ले लेता है। मतलब उसी को हम लोग अभिधारणा के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। मतलब कि जो विश्व में प्रक्षेपित घटनाओं के आधार पर कुछ कथन कहें और उसके आधार पर अगर कथन जो है प्रेक्षण करने के बाद अगर वो कथन सत्य हो जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिधारणा कहते हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि जो है यूक्लिड की अभिधारणा तथा अभिग्रहितों का प्रयोग जो है निगमन तर्क द्वारा कुछ परिणामों को सिद्ध करना ही क्या कहलाता है, साध्य अथवा प्रमेय कहलाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में थ्योरम भी कहते हैं। तो जो है यूक्लिड की अभिधारणा तथा अभिग्रहित का प्रयोग करके जो है और निगमन तर्क द्वारा जो है कुछ परिणामों को सिद्ध करना ही क्या कहलाता है, साध्य कहलाता अथवा क्या कहलाता है, प्रमेय कहलाता अथवा क्या कहलाता है, थ्योरम कहलाता है। इसके बाद जो है यूक्लिड की अभिधारणा नंबर 1 देखते हैं। यूक्लिड की अभिधारणा नंबर 1 क्या है कि एक बिंदु से एक बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है। अर्थात क्या है कि हमारे पास कोई एक बिंदु है, उससे क्या है कि एक सीधी, मतलब कोई दो बिंदुएं हैं जिनको मिला करके एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। अर्थात कहने का क्या मतलब है कि हमारे पास मान लेते हैं कि एक बिंदु P है तथा दूसरा बिंदु क्या है, Q है। तो अगर उन दोनों को मिला करके अगर हम जो है मिलाएं तो वो एक रेखा खींची जा सकती है। अर्थात क्या है, एक बिंदु से एक बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है। इसके बाद अभिग्रहित नंबर 5.1 इसमें दिया गया कि दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। अर्थात क्या है कि दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर के एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। अर्थात क्या है कि मान लेते हैं हमारे पास कोई P तथा Q दो बिंदुएं हैं। हम प्रेक्षण करते हैं कि P और Q क्या है, हमारे पास दो बिंदुएं हैं और उन बिंदुओं से हम जानते हैं कि किसी बिंदु से होकर के अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। मतलब किसी एक बिंदु पर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। तो हम P को एक ही सतह पर P तथा Q ले लेते हैं और क्या करते हैं कि एक बिंदु से होकर के अनंत रेखाओं को हम लोग खींचते हैं तथा पुनः क्या करते हैं, बिंदु Q को जो है लेते हैं और उस पर जो है हम लोग अनंत रेखाएं खींचते हैं। मतलब क्या है कि P पर भी अनंत रेखाएं खींचते हैं और Q के साथ भी क्या करते हैं, अनंत रेखाएं खींच लेते हैं। अर्थात क्या है कि जो Q है उस पर भी हम जानते हैं कि Q एक बिंदु है और उस पर भी क्या होता है, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो P तथा Q पर अनंत रेखाओं को खींचने के बाद हम ये पाते हैं कि जो P और Q है वो जो है एक रेखा से होकर के, मतलब एक अद्वितीय रेखा है, मतलब एक ही रेखा है जो P तथा Q दोनों से होकर के जाती है और सभी रेखाएं क्या हैं, P तथा Q दोनों से होकर के नहीं जाती हैं। तो अतः क्या हो गया
कि दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर के एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अवधारणा नंबर 2 को देख लेते हैं। अवधारणा नंबर 2 में क्या है, एक शांत रेखा को निश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अर्थात क्या है कि एक शांत रेखा को क्या है, अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अर्थात मानते हैं हम कि माना ए तथा बी जो है दो बिंदुएं हैं जिनके बीच में, जिनको मिला करके एक रेखा खींची गई है और ये जो रेखा है ये एक शांत रेखा है। तो हम जो है इन बिंदुओं से अगर ए बी रेखा को हम बढ़ाना चाहें तो जो है बी को भी हम बी की तरफ भी आगे बढ़ा सकते हैं और इसको हम लोग अनंत तक ले जा सकते हैं, मतलब जहाँ तक चाहें वहाँ तक बढ़ा सकते हैं। और इसी प्रकार जो है ए की तरफ भी हम इसी तरीके से बढ़ा सकते हैं। अर्थात अगर कोई एक शांत रेखा ए बी दिया गया है तो उसको अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद अवधारणा नंबर 3 देख लेते हैं। अवधारणा नंबर 3 में क्या है कि किसी को केंद्र मान करके और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। अर्थात क्या है कि जो है हम वृत्त जब बनाते हैं तो हम देखते हैं कि कोई भी बिंदु एक ले लेते हैं और उस बिंदु पर क्या है कि प्रकार से हम उसके किसी भी त्रिज्या के लिए अगर माप दी जाती है तो ठीक है हम लोग बनाते ही हैं, लेकिन अगर माप नहीं दी गई है तो कहीं भी अगर हम जो है एक वृत्त को जो है एक केंद्र पर प्रकार की नोक रख करके उसके बाद इसको घुमाएंगे तो एक वृत्त जो है बन करके तैयार होगा, चाहे उसकी त्रिज्या कुछ भी हो। अर्थात क्या हो जाएगा, अवधारणा नंबर 3 है कि किसी को केंद्र मान करके और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। इसके बाद जो है अवधारणा नंबर 4 है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अर्थात क्या है कि जो समकोण होता है वो हम जानते हैं कि प्रत्येक क्या होता है, 90 अंश का होता है और ये जो सभी समकोण होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं।